हेलो चैंपियंस। तो आज हम बात करने वाले हैं लाइट रेस रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शंस के बारे में। तो माई सेल्फ शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल SR स्टडी क्लास 10th। तो इसमें हम जानेंगे कि लाइट रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शंस के बारे में। तो ये रैपिड रिवीजन है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शंस होता क्या है। उससे पहले मैंने 2 चैप्टर केमिस्ट्री के क्लियर करा चुका हूँ, उसे जाके देख लीजिएगा आप लोग। चलिए जानते हैं अब होता क्या है। फर्स्ट है हमारा रेक्टेंगुलर प्रोपगेशन। मतलब कि प्रोपगेशन ऑफ लाइट का मतलब होता है लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जो लाइट हो ट्रेवल करेगा किसमें, स्ट्रेट लाइन में। स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू, जो कि हम सी से उसको डिनोट करेंगे, वो जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। फिर है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब कि द बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट फ्रॉम एनी शाइनी सरफेस, एग्जांपल मिरर और वाटर, ठीक है। कोई एक शाइनी सरफेस है, उससे लाइट रिफ्लेक्शन बाउंस बैक हो, ठीक है। मतलब कि उस पे जाए और फिर बाउंस बैक हो जाए, तो उसी कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक। ठीक, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ लॉ ऑफ स्टेट हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टर रे एंड नॉर्मल रे लाइज इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन पे लाइज करेंगे। एंगल इंसिडेंट मतलब इंसिडेंस ऑफ एंगल जो होगा, एंगल आई होगा, इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक डायग्राम है, ये देखिए ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है, ठीक है। ये इंसिडेंट रे मतलब कि हमारा सोर्स ऑफ लाइट कुछ इस टाइप से, ठीक है। सोर्स ऑफ लाइट इस साइड से और रिफ्लेक्शन हुआ है हमारा कुछ इस टाइप से, रिफ्लेक्ट होकर लाइट इस साइड गई है। तो जो एंगल आई है, ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल इक्वल होंगे। मतलब कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। ये दोनों इक्वल होंगे और एंगल, और जो एक बीच में रहेगा वो नॉर्मल रहेगा, ठीक है। और ये तीनों लाइंस जो है, तीनों लाइंस, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक सेम प्लेन पे है, ठीक है। देखिए प्लेन है, इन तीनों प्लेन पे है, ठीक है, तीनों सेम प्लेन पे है। तो यही होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है कि द स्मूथ एंड द पॉलिश सरफेस विथ वेरी फ्यू बम्प्स एंड द रिफ्लेक्टेड लाइट्स, ठीक है। उसमें से बहुत कम ही लाइट रिफ्लेक्टेड होती है, ठीक है। थोड़ा सा जोखम हो गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है आप लोग, ठीक है। आप लोग बस मेहनत लगा के पढ़िए। और उसके बाद द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, ठीक है। इमेज जो है वो प्लेन मिरर पे फॉर्म्ड होगा, और जो इमेज फॉर्म्ड होगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल में ये वुमेन इस साइड खड़ी है, तो वर्चुअली एंड इरेक्ट इमेज उसका फॉर्म होगा, जो कि मिरर के बिहाइंड होगा, ठीक है। साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जितना, इतना इसका जितना हाइट है, जो साइज है उतना सेम इधर भी रहेगा, ठीक है। इमेज फॉर्म्ड एज अ फॉर बिहाइंड द मिरर, ठीक है। इमेज बिहाइंड द मिरर, देखिए बिहाइंड द मिरर बन रहा है। इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड, मतलब लिटरली इन्वर्टेड मतलब कि लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट में दिखेगा। अब आता है स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस पार्ट ऑफ होलो स्पेयर ऑफ अ ग्लास, ठीक है। कोई एक ग्लास होगा, उसका होलो स्पेयर जो होगा वो स्पेरिकल मिरर में आएगा। तो इसमें दो टाइप्स के होते हैं, कनकेव मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर होता है। कनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है। इनवर्स में वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। और कन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स होता है, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखिए इस साइड का है, पॉलिश सरफेस इस साइड का है, ठीक है। और इसमें इनवर्ड है, इस साइड पॉलिश सरफेस है। नेक्स्ट है, देखिए कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में कुछ टर्म्स दिए हैं, उस टर्म्स के हिसाब से जान लेते हैं उसका डिफिनेशन क्या होता है। जैसे कि फर्स्ट हमारा पोल। पोल क्या होता है, द सेंटर पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्पेरिकल मिरर, ठीक है। सेंटर पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसी को हम कहते हैं पोल। फिर आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। तो द सेंटर ऑफ द स्पेयर ऑफ द विच मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द पार्ट, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसके पार्ट्स होगा। फिर आता है रेडियस ऑफ द कर्वेचर। रेडियस क्या होता है, तो द रेडियस ऑफ द स्पेयर ऑफ विच द मिरर्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम अ पार्ट, ठीक है। फ्रॉम अ पार्ट उसका, जैसे कि सेंट्रल कर्वेचर का हाफ होगा, वो ही रेडियस होगा। अब
प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है वो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइन से पास होता है। अब प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस द पॉइंट विच एयर द पैरेलल रेस ऑफ लाइट इंटर आइदर कवरेज और अपेयर्स टू द डिवर्स आफ्टर रिफ्लेक्टिंग ऑफ द मिरर। ठीक है, फिर आता है हमारा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसे आप फोकल लेंथ कहते हैं। अपर्चर क्या होता है? द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। सरफेस का जो डायमीटर दिया रहता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, उसका डायमीटर ही हमारा अपर्चर होता है। तो यहाँ पे देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर हम निकालेंगे तो 2f के इक्वल होगा। ठीक है, ये हमारा डायग्राम दिखा दिया है। कनकेव मिरर है, ये एक कन्वेक्स मिरर है। नेक्स्ट है रे डायग्राम। रे डायग्राम देख लीजिए। तो फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर द रिफ्लेक्शंस। ठीक है, अगर रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो कहाँ से पास करेगी? फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, फोकस से पास करेगी। जैसे देखिए हमारा ये लाइट रे पैरेलल है, ये पास की आस कर रही है, फोकस से कर रही है। ठीक है, ये फोकस से पास कर रही है। ठीक, तो ये देखिए डायग्राम दो दिया है, दोनों डायग्राम में फोकस से पास होगा, चाहे वो कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो। ठीक है, फिर आता है अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शंस। ठीक है, कोई भी रे लाइट है वो फोकस से पास हो रही है, देखिए यहाँ फोकस से पास हो रही है, तो उसका जो होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी, चाहे वो कनकेव हो चाहे वो कन्वेक्स हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से देख लीजिए आप डायग्राम, देखिए डायग्राम। ठीक है, कुछ इस तरीके से पास हो जाएगी। फिर आता है रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर विल फॉलो द सेम पाथ। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो सेम पाथ पे रिटर्न आ जाएगा, चाहे वो कन्वेक्स में हो चाहे कनकेव में हो, दोनों डायग्राम देख लीजिए आप। ठीक है, फिर रे इंसिडेंट एट द पोल इज रिफ्लेक्टिंग बैक मेकिंग द सम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, फिर वो जैसे कि अगर डायरेक्ट पोल पे जाके अटैच हो रहा है, पोल पे जाके अटैच होगा तो डायरेक्ट फिर वही पोल से चली जाएगी। ठीक है, उसी पोल से जैसे कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में डायग्राम बनाया था। जैसे देखिए ये कहाँ गया वो डायग्राम में आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए ये है ना, तो इसके बीच का एंगल बना रहा है ना, तो ये कर्व हो गया। ठीक है, कुछ कर्व इस टाइप से हो गया। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए कोई मिरर इस टाइप से कर्व है। ठीक है, इस साइड पॉलिश्ड है। ठीक है, फिर ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, तो एक लाइन पोल पे आई, ये पोल है, पोल से फिर ऐसे रिटर्न चली जाएगी। ठीक है, कुछ इस टाइप से। तो अगर हम इसको टर्न कर दें, अगर हमने बना दिया टर्न करके कुछ इस टाइप से, ठीक है, हमने टर्न किया कुछ इससे बना दिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी, थोड़ा टेढ़ कुछ हो जा रहा है, आप लोग समझ जाइए। ठीक है, फिर ये इस तरीके से लाइट पास हो गई। ठीक ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये नॉर्मल प्लेन हो गया और ये लाइट पास हो गई। ठीक, तो वही चीज़ बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो वही चीज़ बता रहा है यहाँ पे कि किस तरीके से पोल से जा रहा है तो आई और आर फॉर्म हो रहा है। और नेक्स्ट हमारा कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, उसके कुछ टाइप से जान लेते हैं। कि जैसे कि देखिए ऑब्जेक्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज और इमेज ऑफ साइज, नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है, ये सब चीज़ इसके बारे में जानना है। तो हमारा क्या फर्स्ट है, एट इन्फिनिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ पे पोजीशन करेगा, मतलब पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगा, एट अ फोकस, फोकस पे होगा। उसकी साइज क्योंकि हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड मतलब एकदम छोटा सी कुछ इस टाइप से पॉइंट साइज। ठीक है, रियल और इन्वर्टेड होगा। जैसे हमने एक मान लीजिए एक मिरर है, कौन सा कनकेव है। ठीक है, कुछ इस टाइप से है। हमने एक इमेज इन्फिनिटी पे रखा कुछ यहाँ पे। ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड होगा, मतलब ये इस टाइप रखे, इसका जो इमेज बनेगा तो वो हाईली डिमिनिश्ड बनेगा। ठीक है, और रियल और इन्वर्टेड बनेगा। ठीक, नेक्स्ट है बियॉन्ड सी, अगर हमने बियॉन्ड सी, सी के पीछे रखा तो बिटवीन एफ और सी के बीच में बनेगा, डिमिनिश्ड होगा और रियल और इन्वर्टेड होगा। एट सी पे बना तो एट सी पे ही आएगा रिटर्न, सेम साइज, रियल और इन्वर्टेड होगा। फिर अगर हमारा बना बिटवीन सी एंड एफ तो बियॉन्ड सी होगा, इन लार्ज होगा मतलब, और रियल और इन्वर्टेड होगा, मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट इतना है तो इमेज कुछ इस टाइप से बनेगा।
फिर बिटवीन सी पी एंड एफ, पी और एफ के बीच में है, एक छूट गया, एट एफ, एफ पे है तो एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बनेगा, हाईली इनलार्ज बनेगा, मतलब कि अगर हमारा इमेज एफ पे इतना बड़ा है तो हाईली इनलार्ज मतलब कुछ इतना बड़ा जिसकी कोई सीमा ही ना हो। अच्छा भाई, हाँ चलिए ठीक। रियल और इन्वर्टेड होगा, ठीक है। इसमें देखिए सारे में रियल और इन्वर्टेड बने हैं 5 केस में, बस लास्ट केस जो है उसमें वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, जो कि पी और एफ के बीच में इमेज होगा, ऑब्जेक्ट रखा होगा तो बियॉन्ड द मिरर इमेज बनेगा, इन लार्ज होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। वर्चुअल और इरेक्ट मतलब कि मिरर के पीछे, ठीक है, ये मिरर है तो इसके पीछे जो इमेज बनेगी वो इन लार्ज भी होगा और वर्चुअल और इरेक्ट होगा, ठीक। उसके बाद आता है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में हमें दो केस ही है, ठीक है। दो केस में क्या है, एट इन्फिनिटी पे होगा या तो बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर, ठीक है, कुछ इस टाइप से होगा, ठीक। इसका क्या होगा, एट इन्फिनिटी एट अ फोकस बियॉन्ड द मिरर बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा, इसमें दोनों में वर्चुअल और इरेक्ट होगा। और पी और एफ बिहाइंड द मिरर होगा, डिमिनिश्ड होगा, ठीक है। अब देखिए यूजेस ऑफ द कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का यूज कहाँ पे है, तो टॉर्च में है, सर्च लाइट्स में है, व्हीकल्स में है, हाईलाइट हेडलाइट्स में है, ठीक है, सेविंग मिरर में है, डेंटिस्ट मिरर में है और सोलर फर्नेस में है, ठीक है। ये सब यूजेस ऑफ द कनकेव मिरर के, यूजेस भी याद होनी चाहिए, बोर्ड में पूछ देता है। यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स में होता है। प्रोवाइड्स इरेक्ट थॉट डिमिनिश्ड इमेज, have the wider field and the view due to their outcurves, allow drivers to view a large area compressed plane mirror, ठीक है। अब आता है कन्वेंशन एंड की टर्म्स, ठीक है। कन्वेंशन और की टर्म्स के मतलब क्या होता है, देख लीजिए। ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट, ऑब्जेक्ट टू बी लेफ्ट ऑफ द मिरर, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस करेंगे, ऑब्जेक्ट लेफ्ट टू द मिरर। डिस्टेंस मेजरमेंट, मेजर फॉर द पोल ऑफ द मिरर, पोल ऑफ द मिरर से डिस्टेंस हम मेजर करेंगे। पोजीशन ऑफ एक्स एक्सिस, राइट ऑफ ओरिजिन पॉजिटिव, ठीक है, राइट ऑफ ओरिजिन पॉजिटिव होगा। नेगेटिव, नेगेटिव के लिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, ठीक है। ये डायग्राम जो दिया है इस डायग्राम पे हमें दिया है। पॉइंट ऑफ वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस तो अबव प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, नेगेटिव वाई एक्सिस तो बिलो प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव, ठीक है। अब देख लीजिए इसका क्या मतलब है, अच्छा ठीक है। देखिए अगर हमारा क्या कहते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे दिया है, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, इस पे हमने पॉजिटिव दिया है तो हमारा जो राइट ऑफ द ओरिजिन होगा, राइट साइड का जो ओरिजिन होगा वो भी पॉजिटिव आएगा। अगर वही नीचे दे दिया एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस के नीचे दे दिया, वाई एक्सिस के नीचे दे दिया, ठीक है, तो हमारा निगेटिव होगा, ठीक है। अगर ऊपर है तो पॉजिटिव है, नीचे है तो निगेटिव है, ठीक है। Important formula. Magnificence refers the ratio of the height of the image and the height of the object. Height of the image और height of the object का रेशियो होता है, उसे हम कहते हैं मैग्निफिकेंस, ठीक है। ये देखिए मिरर फार्मूला है, मिरर फार्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। एफ क्या है, फोकल लेंथ, यू क्या है, ऑब्जेक्ट, वी क्या है, अथवा इमेज, ठीक है। नेक्स्ट है m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज एच डैश और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h, ठीक है, तो इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन एच आ जाएगा, माइनस में होगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड, हमसे कुछ टाइप्स का क्वेश्चंस पूछेगा। फर्स्ट चेकली व्हाट क्वेश्चंस इज आस्क्ड एंड व्हाट द वैल्यू ऑफ द गिवन, आउट ऑफ यू वी एफ टू क्वांटिटीज विल बी गिवन, वी विल हैव टू फाइंड द थर्ड वन, ठीक है। हमें दो दिया होगा, वी दिया होगा, यू दिया होगा तो एफ फाइंड करेंगे, एफ और वी दिया होगा तो यू फाइंड करेंगे, यू और एफ दिया होगा तो वी फाइंड करेंगे, ठीक है। हमें कोई दो क्वांटिटीज दिए देगा। यूज द मिरर फार्मूला टू फाइंड द वैल्यूज, ठीक है, मिरर फार्मूला यूज करके हम फाइंड करेंगे वैल्यू। अब देखिए करके में फोकल लेंथ क्या होता है, निगेटिव होता है, और ऑब्जेक्ट भी निगेटिव होता है और इमेज भी निगेटिव और पॉजिटिव होती है। अगर रियल और इरेक्ट बन रहा है तो निगेटिव और वर्चुअल और इरेक्ट बन रहा है तो पॉजिटिव, ठीक है। कन्वेक्स में क्या होता है कि फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है पर ऑब्जेक्ट निगेटिव होता है और
इमेज पॉजिटिव होती है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैग्निफिकेंस दिया तो वो पॉजिटिव नेगेटिव आपको देखना होगा, ठीक है। अब पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, एच जब प्लस में कब होगा, कन्वेक्स में प्लस होता है, अरे कनकेव में प्लस होता है, फिर कनकेव में ही प्लस होगा, और आता है अपराइट वर्चुअल है तो प्लस होगा, अगर इन्वर्टेड रियल है तो नेगेटिव होगा, ठीक है। फिर कन्वेक्स में दोनों पॉजिटिव होता है, ठीक है। कुछ फार्मूला ये है, फार्मूला याद करना होगा आपको, ठीक है। ये सब चीज़ें से जो आपको याद रखनी होगी। अब आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वो था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है फिनोमेना ऑफ विच phenomena of change in the direction of the light when it passes from the one transparent medium to another, ठीक है। कोई एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से अनदर मीडियम में जाएगा तो उसी को कहते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का बारे में जान लेते हैं तो द इंसिडेंट रे, reflected ray and the normal ray two interfares of the two transparent medium at the point of incident all lies in the same plane, ठीक है। अगर सारे एक सेम प्लेन पे लाइज कर रहे हैं, पहला पॉइंट, ठीक है। सेकेंड है सेंस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें कि साइन आई अपन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट होना चाहिए। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, द मेजरमेंट ऑफ हाउ मच अ लाइट रे बेंड्स व्हेन द पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है कि कितनी लाइट रे बेंड हुई है वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने समय, ठीक है। उसका फॉर्मूला स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, ठीक है। V1 अपन V2, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर C ले लिया है और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम V ले लिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ डायग्राम्स है, ठीक है। ये डायग्राम है कि ग्लास लग दिया है तो एक बार एयर से ग्लास में आया, फिर ग्लास से फिर एयर में चला गया, तो किस तरह से डायग्राम बना है वो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। एक दूसरा डायग्राम है, दो मीडियम में पास हुआ है और ये एयर से ग्लास, ग्लास से फिर एयर में आया है, तीन मीडियम मतलब कि दो ही मीडियम मान सकते हैं। नेक्स्ट है लेंसेस। लेंसेस क्या होता है, द ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय द टू सरफेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेस आर स्पेरिकल, ठीक है। विच वन और बोथ मतलब कि दोनों हो सकते हैं या कोई एक स्पेरिकल सरफेस हो सकता है, ठीक है। अब टर्म्स में देखिए कन्वेक्स लेंस आता है, कनकेव लेंस आता है, ठीक है। अब कन्वेक्स लेंस कनकेव लेंस क्या होता है, तो कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, लेंस विच टू स्पेरिकल सरफेस banging outside thicker in the middle then at edge is covering lenses, ठीक है। कवरिंग लेंसेज देखिए कन्वेक्स लेंस में अप साइड थिनर मतलब कि पतला होगा, पर बॉटम में जो होगा वो थिनर नहीं होगा, पतला नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा मोटा में होगा, कुछ इस टाइप से, ठीक है। नेक्स्ट कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस में कि जैसे कि ये देखिए बॉटम में हमारा थिनर हो जाएगा और अप साइड में हमारा थिनर नहीं रहेगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस, इसे कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। कन्वेक्स को कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस और कनकेव को कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। और सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम C1 C2 से डिनोट करते हैं और इसका लेंस का सरफेस ऑफ द पार्ट होता है, ठीक है। फिर होता है प्रिंसिपल एक्सिस, तो सेम चीज़ वहाँ पे भी प्रिंसिपल एक्सिस थी, यहाँ पे भी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, तो सेम वही है। फिर यहाँ पे था ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर वहाँ पे पॉइंट था, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा जो कि लेंस के बीच में होगा। जैसे देख लीजिए यहाँ सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेंस वेयर रेस ऑफ लाइट पासिस विथआउट द डाइवर्जन, बिना डाइवर्जन की ही लाइट पास होनी चाहिए, तो उसी को कहते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर। अपेचर क्या होता है, तो द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ द स्पेरिकल लेंस। स्पेरिकल लेंस के जो भी ये देखिए ये है ना, इसका जो होगा वही उसको अपेचर कहेंगे, जो डायमीटर होता है। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, तो जिसको हम डिनोट करते हैं F1 F2 से, तो द पॉइंट वेयर द लाइट रे पैरेलल द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वेक्स और अपीयर द डाइवर्स, ठीक है। कन्वेक्स और कनकेव का अपीयरेंस दिखाएगा जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। फोकल लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर। प्रिंसिपल फोकस मतलब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस को ही हम कहते हैं फोकल लेंथ।
ठीक है। अब देखिए कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस का रे डायग्राम। तो देखिए यहाँ पे कन्वेक्स में हमें 6 केसेस है और कनकेव में हमें 2 केस मिली है। कन्वेक्स में हमें 6 केसेस मिले तो कुछ इस तरीके से डायग्राम मिला जो कि इस जगह पे इमेज बना रहा है। फिर दूसरा डायग्राम है हमारे पास इस टाइप का, ठीक है। तो सारे डायग्राम आप लोग देख लीजिए। देखिए थर्ड डायग्राम कुछ इस टाइप से है, जिसका इमेज नीचे बन रहा है तो निगेटिव होगा, यहाँ पे भी निगेटिव होगा नीचे है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे बन रहा है पॉजिटिव होगा, इसका इमेज तो इनफाइनाइट में बोल रहा है निगेटिव हो सकता है, ठीक है, निगेटिव होगा। फिर देखिए इसका भी इमेज, ठीक है। तो इसी तरह सबका इसका भी देख लीजिए आप लोग, ठीक है, इसका भी वही डायग्राम है। नेक्स्ट है कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस में कुछ केसेस जो इस डायग्राम दिखाया हूँ ना, ये सारे डायग्राम्स के सारे केसेस है, ठीक है। मैं आप लोग को बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे केसेस है, ठीक है। एट इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट कोई इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बनेगा, F2 पे बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। फिर बियॉन्ड 2F1 पे है तो बिटवीन F2 और 2F2 पे बनेगा और डिमिनिश्ड होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है सेम टू सेम। बिटवीन F1 और F2 2F1 दिया है तो बियॉन्ड 2F2 पे इलार्ज होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। एट फोकस F1 है, ठीक है। तो एट इन्फिनिटी इन्फिनिटली लार्ज और हाईली इलार्ज होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। फिर बिटवीन फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O, तो ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एट द सेम ऑब्जेक्ट इन लार्ज होगा और वर्चुअल और इरेक्ट होगा। कन्वेक्स का देख लेते हैं, कनकेव का देख लेते हैं। तो कन्वेक्स का था, कनकेव में क्या होता है, एट इन्फिनिटी और बिटवीन इन्फिनिटी एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस पे बनेगा, जिसमें पोजीशन ऑफ इमेज होगा एट फोकस F1, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज होगा और वर्चुअल और इरेक्ट होगा। फिर आता है बिटवीन फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O, ठीक है। तो इसका डिमिनिश बनेगा और वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। यूजेस ऑफ द कन्वेक्स लेंस देख लेते हैं। तो आता है फर्स्ट हमारा ओवरहेड प्रोजेक्टर, कैमरास, फोकस सनलाइट, सिंपल टेलीस्कोप, प्रोजेक्टर माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लासेस, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें यूज होता है। फिर यूज ऑफ कनकेव लेंस, स्पाई होल इन डोर्स, ग्लासेस और सम टेलीस्कोप। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेस है लेंस के, ठीक है। तो फर्स्ट है ऑल मेजरमेंट टेक्स फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। कि ऑल मेजरमेंट आर टेकन फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर से होंगे लेंस के। फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव लेंस इज इक्वल टू पॉजिटिव डेट्स और कनकेव लेंस इज इक्वल टू निगेटिव, ठीक है। कन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होगा और कनकेव लेंस का निगेटिव होगा फोकल लेंथ, ठीक है। लेंस फार्मूला देख लेते हैं। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मिरर में क्या था, यहाँ पे प्लस था, ठीक है, यहाँ पे क्या है, माइनस है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वी अपन यू, वहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस नहीं है। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, द द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कवरेज एंड द डाइवर्स द rays of the light after refraction. Thought it is called the power of the lens. It is defined as the reciprocal of the focal length, ठीक है। ये reciprocal of the focal length से भी डिफाइंड किया गया है, ठीक है। एसआई यूनिट इसका होता है डाइपोल डाइप्टर, ठीक है। इसको हम डी से डिनोट करते हैं। तो पावर ऑफ द फंक्शंस का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू 1/f। पावर ऑफ लेंस का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। पावर ऑफ कनकेव लेंस इज इक्वल टू पॉजिटिव और पावर ऑफ कन्वेक्स कन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होगा, कनकेव लेंस का निगेटिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन टू आस्क, सेम चीज़ें है। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन आस्क करेंगे, हमारा पास फार्मूला ये है, ये चीज़ें यूज करेंगे हम, ठीक है। तो इससे हमें आंसर मिल जाएगा। इसको देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट हमारे पास मोर टाइप्स ऑफ स्क्रीन वेरिएबल क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ ऐसे टाइप्स के आते हैं जो कि हमें पता भी नहीं होते हैं, ठीक है। A slide projector as the lens and the other quantities are given. Projection of the screen is always that slides projector remains in focus, ठीक है। और reflective index and the speed of light in medium, ठीक है। तो reflective index are gives as the particular medium and the speed of the light is always the ask what will be the speed of light in those medium, ठीक है। वो फिर मीडियम में हमें पूछता है कि किस मीडियम में कितनी लाइट है, ठीक है। तो फार्मूला यूज करते हैं एन मतलब सेंस लॉ
2:1, ठीक है। तो C1/C2 कुछ इस टाइप का फार्मूला हम यूज करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखिए क्वेश्चंस है, ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए है, ठीक है। अ स्टूडेंट हैज फोकस द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज अ हाइट ऑफ 3 सेंटीमीटर ऑन द white screen using the concave mirror. Focal length is 12 centimeter. If the distance of the object from the mirror is 18 centimeter, find the value of following: distance of the image from the mirror and the height of the image, ठीक है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका मुझे कमेंट करके जरूर आंसर बताइएगा कि कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। देखिए इसमें पूछा क्या क्या दिया है, हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है। जो इमेज है उसके ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। फिर हमें दिया है फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, हमें डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट दैट मिरर इज 80 सेंटीमीटर, तो जो डिस्टेंस दिया मुझे 18 सेंटीमीटर दिया। फाइन पूछना मुझे, इमेज का डिस्टेंस पूछा और हाइट ऑफ द इमेज पूछी है, ठीक है। ये सब ऑब्जेक्ट का है, ठीक है। मुझे ये हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ साइज ऑफ इमेज पूछा है, डिस्टेंस ऑफ इमेज पूछा है, ठीक है। इफ फर्दर पावर ऑफ लेंस इज आस्क्ड, ठीक है, तो क्या कर सकता है, स्टेप 4 हियर इफ एफ विल बी द और फाइंड फ्रॉम द अवर फार्मूला देन, ठीक है। कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, ठीक है, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस। एफ इज ऑलवेज पॉजिटिव, एफ ऑलवेज नेगेटिव होता है, तब पी इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। कन्वेक्स लेंस पॉजिटिव, फ्रॉम पी वीन डू गेट आइडियाज टाइप्स ऑफ द लेंस यूज, ठीक है। और ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से कुछ इधर उधर हो गया है, ठीक है। ये सब कनकेव लेंस है, एक कन्वेक्स लेंस के, आप कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस के दोबारा आपको फिगर आ गया है, इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ठीक है। ये रे डायग्राम से सेम चीज़ इसका, ठीक है। ये लेंस की रे डायग्राम से, ठीक है, कुछ चीज़ें इधर उधर हो गई हैं इसमें, ठीक है। तो ये रे डायग्राम से आपके, ठीक है। तो इसमें हमारा कंप्लीट होता है पूरा सिलेबस क्लास 10 का लाइट चैप्टर, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्लीज़ एक लाइक करके और एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए। और आपको इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, फर्स्ट लाइक ज़रूर कीजिएगा, फिर उसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयर करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है। बच्चे देखेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, हाँ वीडियोस देख रहे हैं तो मैं उनके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट्स लाता रहूँ, ठीक है। तो एक लाइक, एक शेयर, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिलेगी, तो जिससे आप मेरा वीडियोस पहले देखेंगे तो आपको जानकारी पहले मिलेगी, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उसके साथ साथ मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, मैं आपको टेलीग्राम का नाम बताता हूँ, SR एजुकेशन, ठीक है। मैं लिंक दे दूंगा आपको, वहाँ से देख लीजिएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, जिसपे कि इसका नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके साथ अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे कोई भी चीज़ डायरेक्ट मुझसे पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं मुझसे, तो आप सेम चीज़ SR एजुकेशन, SR एजुकेशन, ठीक है। SR एजुकेशन डालेंगे तो मेरा चैनल मतलब टेलीग्राम पेज आएगा, तो उस पर जाकर फॉलो हो जाए, मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय चैंपियंस।